हेलो माय क्यूटीज़। आप लोगों ने सरोजनी मार्केट एंड अदर मार्केट्स के बारे में तो बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, पर आज हम आपको दिखाने वाले बहराइच की संडे मार्केट को। हम दोनों जल्दी से रेडी होके निकल जाते हैं संडे मार्केट के लिए। रास्ते में हम दोनों ये बात करते ही आते हैं कि दोनों ने बहुत जल्दी कर दिया आने में, अभी तो शॉप भी ओपन नहीं हुई होगी। बट यहाँ आके पता चलता है कि हम ही लेट हैं, हमसे भी पहले लोग आ चुके हैं। हम अब बिना टाइम वेस्ट किए इंटर कर जाते हैं मार्केट में। ओ गॉड, मार्केट में तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। आगे आके हमें रास्ते में थोड़ा सा माहौल गर्म सा दिखाई देता है। पुलिस अंकल दो लड़कों की वॉट लगाते दिखते हैं। पता चलता है कि ये दोनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हालांकि पुलिस अंकल चालान काट करके और दोनों को डांट करके छोड़ देते हैं। न जाने आज के यूथ को क्या हो गया है, अपने तो राइट्स पूरे चाहिए पर ट्रैफिक रूल्स किसी को नहीं फॉलो करने। उसी भीड़ में ये भैया न जाने क्यों ऐसे देखते हैं जैसे कि हम दोनों कोई एलियन हो। आगे जा करके जब ये भैया फिर से मुड़ करके हम लोगों को देखते हैं तो हम दोनों 100% श्योर हो जाते हैं कि हाँ, हम एलियन ही लग रहे हैं। आगे जा करके हम दिखाते हैं आपको रोड साइड की दुकानों को। ये भैया की शॉप पर वुलन लोअर मिल रहे थे जिनका प्राइस 100 रुपये था। यहीं पर बच्चों के लिए मात्र 100 रुपये में और बड़े लोगों के लिए 150 रुपये में स्वेट्स मिल रहे थे। साथ ही साथ इनके बड़े भाई की शॉप पर 150 की 2 डेनिम पैंट भी मिल रही थी। अरे इन भैया की सेलिंग स्टाइल तो अलग ही लेवल की है। आगे हम एक ऐसी शॉप देखते हैं जहां अलग अलग रेट पर बहुत ही प्यारे प्यारे कॉर्ड सेट दिख रहे थे। 250 में प्रिंटेड और प्लेन 400 में थे। इसी के साथ में जो ब्लैक वाला था वो लिटरली बहुत ही सॉफ्ट एंड प्रीटी भी था। और इन्हीं भैया की शॉप पर गर्ल्स के लिए 200 में कोट्स भी अवेलेबल थे। शॉर्ट कोट्स एंड लॉन्ग कोट्स दोनों ही बहुत सारे कलर्स में थे। उन्होंने कुछ सामान को तो नीचे ज़मीन पर ही रख रखा था। नीचे ज़मीन पर उन्होंने जेंट्स के लिए जैकेट रख रखी थी। ओहो, भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है। कोई ना, फिर भी हमें आगे जाना ही होगा। इसी भीड़ में ये भैया 50 रुपए में लोअर सेल करते दिखाई देते हैं और वहीं पर एक क्यूट से अंकल सॉक्स बेचते दिखाई देते हैं। आगे राकेश एंड सन की शॉप के बाहर एक अंकल जैकेट बेचते दिखाई देते हैं। मेरी फ्रेंड अंकल से प्राइस पूछती है, अंकल 300 पर पीस बोलते और मैं 300 की 2 सुन लेती हूँ। अंकल शॉकली बोलते हैं 300 की 2 नहीं, 300 की 1 है बेटा, और स्माइल करने लगे। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी इट्स नॉट गुड। बाकी आप खुद आकर के यहाँ पे विजिट कर सकते हैं मेकअप बाजार सेल में। ये हमारे राजा भैया की शॉप है। राजा भैया का नाम ही नहीं राजा है, ये दिल से भी राजा हैं। आइए हम यहाँ के कलेक्शन को दिखाते हैं। आपको यहाँ पर वुलन बॉडीकॉन, वुलन शॉर्ट्स, जैकेट, कोट्स सब कुछ एक ही शॉप पर मिल जाएगा। यानी कि ठंड के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना, सीधे राजा भैया की शॉप पर आना। इनका एड्रेस है पीपल चौराहा के लेफ्ट साइड की सेकंड शॉप। अब आपको हम ले चलते हैं राजा भैया के सेकंड फ्लोर के कलेक्शन को दिखाने कि वहाँ पर उन्होंने क्या क्या रख रखा है। ऊपर आके देखते हैं तो यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे कोट्स और बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज करके रखा है राजा भैया ने। राजा भैया की शॉप से निकलते ही हम देखते हैं एक जगह कुछ औरतों ने बहुत ही भीड़ इकट्ठा कर रखी है। हम आगे जा कर के देखते हैं कि वहाँ पे आखिर ऐसा क्या है। वहाँ पे एक भैया 50-50 रुपए में कपड़ों के टुकड़ों को बेच रहे थे। चलिए हम आपको अब ले जाते हैं सीधा लुधियाना महावुलन सेल में। शॉप में एंट्री करते ही भैया से हमने प्राइस पूछा, उन्होंने बोला 300 से 500 अलग अलग प्राइस में है, वो भी फिक्स रेट। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको इनकी कलेक्शन को कि आखिर ऐसा क्या है जो इनके यहाँ इतनी भीड़ हो रखी है। शॉप में हम इतनी भीड़ देख करके सोचते हैं थोड़ा सा रुक जाएं, पर टाइम को देखते हुए हम एंट्री कर जाते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं इनके कलेक्शन को। वाकई में यहाँ वैरायटीज़ तो काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे एक फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है कि आप यहाँ से कोट को या जैकेट हो कुछ भी पहन करके चेक कर सकते हैं कि वो आपके साइज़ की है कि उसमें क्या इशू आ रहा है। जैसे ही हम उस शॉप को विज़िट कर रहे थे, हमारी नज़र एक कोट पे गई और अंकल से बोल करके हम लोगों ने उस कोट को नीचे उतरवाया। साथ ही साथ मेरी नज़र एक लॉन्ग कोट पे गई जो
बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और उसका कलर भी बहुत ही प्रिटी था। इधर ये विदाउट स्लीव सॉफ्टी वाले कोट्स भी थे। ना सेल से निकल करके सीधा सुपर शूज़ की शॉप पे जाएंगे, जहाँ 200 में डेली यूज़ के लिए स्नीकर्स मिल जाएंगे आपको। अचानक से मेरी नज़र इन खूबसूरत से पौधों पर जाती है, जिनका प्राइस 40 रुपये से 80 रुपये तक के था। वाकई में इन खिले हुए पौधों को देख करके दिल भी खिल सा गया है। खिले हुए पौधों में से ये वाला पौधा मैंने भी लिया है, जो मात्र 40 रुपये का है। आगे रोड साइड पर लगी ऐसे ही और भी कई शॉप्स को देखते हुए हम अब सीधा एंट्री करते हैं मेन मार्केट में। ये है असल में मार्केट की जान, फेमस कमता चाट वाले भैया की शॉप, जहाँ मॉर्निंग से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी जाती है यहाँ के फेमस एंड अमेजिंग टेस्ट की चाट को बनाने के लिए। शाम के टाइम इनके यहाँ पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती है। इनके साथ गोपाल अंकल भी थोड़े ना पीछे रहते हैं। इनके यहाँ की इडली, डोसा, चाउमीन, जिसकी स्मेल से ही लोग अपने आप इनकी शॉप पर खींचे चले आते हैं। स्मेल के साथ एक नंबर का टेस्ट भी रहता है इनके यहाँ। अब हम आपको इनकी शॉप के अंदर का व्यू दिखाते हैं। बैठने की भी सुविधा भैया ने दी हुई है, यहाँ पे आप आराम से बैठ करके भी खा पी सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं स्टीलगंज तालाब के चारों तरफ की जो शॉप्स लगती है उन्हें देखते हैं। घर आकर के तो दिमाग ही खराब हो जाता है। ओ गॉड, इतनी भीड़! लोगों ने तो सीढ़ियों पर ही शॉप्स लगा रखी हैं। शॉप्स को दिखाने से ज़्यादा मशक्क़त का काम ये है कि हम नीचे कैसे जाते हैं। एक दिल कह रहा है कि मैं यहीं थोड़ी देर के लिए थम सी जाऊँ, पर मैं सोचती हूँ जितनी देर रुकूंगी उतनी देर टाइम ही वेस्ट होता है। चलिए किसी तरीके से जाने की कोशिश करते हैं। फाइनली बड़ी ही मुशक्क़त के साथ हम नीचे आ जाते हैं और आपको लेफ़्ट साइड की फर्स्ट शॉप बॉम्बे कट पीस सेंटर के कलेक्शन को दिखाते हैं। इनके यहाँ कट पीस के सूट बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं, और अगर आपको जैसे कोई भी कलर नहीं मिलता है मार्केट में और वो पर्टिकुलर कलर आप डाई करवा करके लेना चाहते हैं, तो इनके पास वाइट कलर के भी कपड़े होते हैं जिन्हें वो कलर करवा करके आपकी पसंद की कलर में दे सकते हैं। ये शॉप हमारे शाद भाई की है, जिनके यहाँ मखमल के सूट बहुत ही अच्छे और डिसेंट कलर में आपको मिलेंगे। ऊपर जो ये डमी में आपको सूट्स लगे दिख रहे हैं, ये आपको 1000 के पड़ेंगे, और इन सूट की क्वालिटी भी अच्छी और पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इनका जो सॉफ्टनेस है वो अलग ही लेवल का है। आगे बढ़ते हैं और ये 150 के ब्लैंकेट कवर आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे 100 के जो ये बैग्स दिख रहे हैं, बट इनकी क्वालिटी थोड़ा सा लो रहती है। भीड़ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये भैया 50 रुपीज़ में बच्चों के लोअर सेट्स बेच रहे होते हैं। उसके बाद मेरी नज़र जाती इन प्यारी प्यारी सी चूड़ियों पर, जिनका प्राइस मात्र 100 रुपये है, जो कि काफ़ी अच्छी भी लग रही हैं। तो ये रोलिंग स्टॉल पर क्यूट सा बच्चा छोटे बच्चों के हाईनेक्स को लगाया होता है, जिनमें बहुत ही प्यारे प्यारे कलर मिल जाते हैं, और इसी के साथ में इनका प्राइस 150 के 2 पीस होते हैं, और ये इतने क्यूट से लगते हैं हाईनेक कि दिल करता है इन सारे हाईनेक को मैं खुद ही रख लूँ। चलिए अब हम चलते हैं बिनाका फैंसी लेशेस की शॉप में, और आपको दिखाते हैं इनके यहाँ की बहुत ही प्यारी प्यारी लेशेस को। ही इस टाइम में ट्रेंडिंग हो रहा ये ब्राइडल दुपट्टा, जिस पर लोग डैश की वाइफ लिखवा कर आते हैं। साथ ही हल्दी फंक्शंस के लिए यहाँ पे एक साथ सारा सामान मिल जाता है। इसके साथ ये दूल्हा दुल्हन को बंधने वाले कंगने, शायद इसे कुछ और भी कहते हैं, मुझे नहीं ध्यान है, मुझे कंगना ही ध्यान आ रहा है, तो ये भी यहाँ पे मिलता है। इसी शॉप के कॉर्नर पे भैया स्टेशनरी का भी सामान रखे होते हैं, जिनमें से मेरी नज़र सबसे पहले इन कलरफुल स्लाइम पर जाती है। आगे वाली शॉप पर तो ये भैया बड़े ही जो उसमें 100 रुपये 100 रुपये छठो बीनो 100 रुपये के तो नारे ही लगाए रहते हैं। फुल मस्ती के मूड में ये भैया कोट बेच रहे होते हैं। आइए इनकी मस्ती की थोड़ी सी आवाज़ हम आपको भी सुनाते हैं। आप लोगों ने कितने फुल ऑन मस्ती में सब बेच रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे बहुत ही कलरफुल लेगिंग्स भी मिल रही हैं। ये है मोहम्मद आरिफ जी की शॉप, जो हर संडे इसी जगह पे अपनी शॉप को लगाते हैं, और इनके स्वेटर्स की डिज़ाइन थोड़ा यूनिक होती है, इस वजह से इनके यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये भैया की बेचने की स्टाइल तो एकदम अलग ही है। नेक्स्ट वीडियो पर तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है,
अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो आप खुद ही सुन लीजिए। डेढ़ सौ का जोड़ा, हाथी न घोड़ा है, नैयर पहन के जाए वाला, ससुराल पहन के जाए वाला, नानी करे जाए वाला। 150 का जोड़ा, 150 का जोड़ा, 150 का जोड़ा। क्या रिदम थी भैया की, और स्टाइल तो माशाल्लाह। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। चलिए भीड़ को साइड करते हैं और अब हम इस शॉप पर आपको वुलन स्टॉल पर पीस 100 रुपये में दिखाते हैं, जिनके कलर बहुत ही प्रिटी और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी अच्छी हैं। इसलिए अब हम मार्केट के पीछे वाले पोर्शन को कवर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिल जाएगा। यहाँ के शॉप पर वुलन कुर्ती, वुलन फ्रॉक सेट वगैरह भी मिल रहे थे। नेक्स्ट शॉप है शहनाज कलेक्शन की, जहाँ फैसल भाई ने बहुत ही अच्छे अच्छे सूट के कलेक्शंस को रख रखा है। और फैसल भाई की शॉप पर 550 वाले सूट भी बहुत ही अच्छे कलेक्शन में आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पे आपको डिज़ाइनर ड्रेस भी देखने को मिलेंगी। अब हम इसी भीड़ में आगे बढ़ते हैं और चारों तरफ नज़र डालते हैं तो देखते हैं हर तरफ बस वुलन 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 वुलन, हर तरफ बस वुलन ही वुलन मिल रहा है। कहीं 100 रुपये पीस तो कहीं 50 रुपये पीस। और ये भैया तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा टाइम वेस्ट ना करें, सामान लें और अपने घर निकलें। वाह भैया, भैया को लगता है ज़्यादा ही गुस्सा आ गया है, तभी ये सारे कपड़े उठा उठा के फेंक रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है ये भैया गुस्सा नहीं है, कैमरा देख के थोड़े स्टाइल मार रहे हैं शायद। खैर अब आप ये देखिए, ये है स्टीलगंज तालाब, जो पूरी तरीके से सूख चुका है और बहुत ही ज़्यादा गंदा भी। हालांकि इसकी सफाई अभी कुछ ही वक्त पहले हुई है, तब जाके ये इतना दिख रहा है, वरना तालाब छोड़ो इसकी सीढ़ियाँ तक के दिखना बंद हो गई थी गंदगी से। इसकी मरम्मत की बात तो चल रही है, देखिए अब कब से शुरू होती है। ये देखिए इनके यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे डेनिम्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत सारे कलर में। आप देखते जाइए कितने सारे यहाँ पे कलर है, इवन साइज, जिनमें से तो वुलन लेगिंग भी हैं। का कपड़ा भी काफ़ी ठीक ठाक है। इसी शॉप में आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस भी देखने को मिल जाएंगे, और ये मजेंटा कलर वाला तो सच में बहुत प्यारा लग रहा है। इसी के साथ आप आगे देखिए और भी बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस मिल जाएंगे। अब आप ये देखिए शॉप के अंदर बहुत सारे फ्रॉक सूट्स भी हैं, नायरा सूट भी हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे कुछ कॉट सेट्स भी देखने को मिलेंगे। वैसे तो इस शॉप को विज़िट करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है। ड्रेसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, डिज़ाइंस भी बहुत अच्छी हैं, कलर भी बहुत प्रिटी। बाकी आप खुद आकर के भी विज़िट कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा खुद को भी निहार लेती हूँ, हालांकि कोल्ड की वजह से तो हालत ख़राब हो रखी है। ये देखिए रोलिंग स्टॉल पे लगी बहुत सारी वुलन ड्रेसेस को, जिन्हें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही घुमा दिया था। इतना कि भैया खुद से कहने लगे, अरे मैडम थोड़ा आराम से घुमाइए वरना टूट जाएगा। अरे मैट वाली शॉप पर भी आज भैया ने वुलन सेल लगा रखी है। ये है हमारे प्यारे निज़ाम अंकल की शॉप, जिसे आप ऑल इन वन शॉप कह सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ हर तरह के ड्रेसेस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि डिज़ाइनर ड्रेसेस भी आपको मिल जाएंगे, टॉप, जीन्स, वुलन, बहुत ही चीज़ें बहुत ही अच्छे प्राइस में। इनके यहाँ के बॉटम के फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो पहनने में सच में बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कराते हैं। ये देखिए आपको इनके यहाँ तो मखमल के कलरों की भंडारी मिल जाने वाली है, जिनसे आप चाहे सूट बना सकते हैं या कर्टन भी। वैसे मुझे तो ये मखमल कर्टन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, हालांकि जिनको सूट बनाना है वो आराम से बना सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि ये सिर्फ पर्दों के लिए ही, आप आराम से जो भी चाहे बनवा सकते हैं। इसके बाद मैंने भैया से 2 बार पूछा कि भैया ये कितने में, पर भैया इतने बिजी हैं कि बता ही नहीं रहे हैं। भैया ने बताया कि हाँ ये 100 रुपये मीटर है। हेलो अंकल, अब हम ऊपर जाने के लिए रास्ता देखते तो इतनी भीड़ हो रखी है, क्योंकि स्लाइडर पर तो भैया ने अपनी शॉप ही लगा ली है, तो आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। आइए हम मार्केट की गलियों में लगी हुई शॉप्स को दिखाते हैं। ये है गिफ्ट हाउस वाली गली, आपको कॉस्मेटिक का हर एक सामान मिल जाएगा, क्योंकि इस गली में बस कॉस्मेटिक के ही शॉप्स हैं। ये है इस गली की सबसे पुरानी शॉप, जो है गोप अंकल की। गोप अंकल की शॉप को तो मैं बचपन से ही देखते आ रही हूँ। इस शॉप की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है या उसका रिव्यू नहीं ठीक है, तो गोप अंकल खुद ही मना कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट आप ना ले जाइए, इसका रिव्यू ठीक नहीं आ रहा है। अनस भाई तो अपने कामों में ही लगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बस कुछ ही शॉप बची हैं देखने को, फिर हम बाहर निकल जाएंगे।
ये मार्केट का सबसे पुराना पीपल का पेड़ है। अभी भी इस पेड़ की बहुत ज़्यादा मान्यता है, जिसकी वजह से इनमें धागे वगैरह बंधे हुए हैं। इस वाली गली में आपको छोटे बच्चों के बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। चलिए अब हम इस गली में ना जा कर के बाहर निकलते हैं। अब आपको जो है मेरे साइड की दोनों दुकान लेफ़्ट और राइट में दिख रही हैं, ये दोनों दुकानों पे इतने महंगे कपड़े मिलते हैं कि लगता है कि सारी महंगाई इन्हीं दो शॉप पर है। और इन भैया लोगों की बात करने का तरीका भी ठीक नहीं, बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं। चलिए फाइनली अब हम पूरी मार्केट को घूम करके बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही हम देखते हैं, अरे हमसे एक सेल तो छूट ही गई। चलिए इसको भी हम आपको दिखाई देते हैं। ये है बॉम्बे बिग बाज़ार सेल, जो आपको नूर ज्वेलर्स की शॉप के बेसमेंट में देखने को मिलेगी। आज की भीड़ ने तो अलग ही रिकॉर्ड तोड़ रखा है। हर तरफ बस भीड़ ही भीड़ दिख रही है। ऐसा लग रहा है आज के दिन कुछ ज़्यादा ही लोग फ्री हैं, और कुछ लोग का संडे तो पूरा दिन सोकर ही गुजरता है। खैर अब आप इन कोट्स को देखिए जिनका प्राइस 250 है, और ऐसे ही बहुत सारे कोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ में जो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग कोट है, और इनकी क्वालिटी दिखने में बहुत ज़्यादा रॉ लग रही है, ऐसा कि जैसे पहले यूज़ हो चुके हों। बाकी आपकी पसंद, आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। इनका प्राइस 350 है। यहीं पर ये मुझे बॉटम सेट दिखे जिनका प्राइस 250 है। हालांकि इनकी सॉफ्टनेस बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, जो कि वाकई में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आगे आपको काफ़ी कलर में यहाँ हुडी वगैरह भी दिख जाएंगी। हुडी के अलावा अगर आपको सॉफ्टनेस से प्यार है तो आपकी नज़र सीधा इन पे जाएगी। मुझे ये इनके सॉफ्टनेस की वजह से बड़े प्यारे लगते हैं। हेलो अंकल। और अब हम अंकल को हेलो बोल करके सीधा आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही हमें ये फुटवेयर की काफ़ी शॉप्स मिलती हैं। पर्टिकुलर शॉप पे रुक करके हम लोग प्राइस नहीं पूछते हैं, क्योंकि इनके यहाँ बहुत ज़्यादा ही वैरायटी रहती हैं। हर शॉप पर ऑलमोस्ट वैरायटी सेम ही है, तो इनमें से जो भी वैरायटी आपको चाहिए होगी आप मुझे कमेंट करिए, मैं उनका प्राइस आपको बता दूंगी। इसके लिए मैं और भी ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं जिनके आपको बहुत सारी फुटवेयर मिल जाएंगी, तो आप खुद आकर के यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आगे मुझे एक फुटवेयर की सेल दिखी जहाँ पे बूट्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, जिनका प्राइस 150 था। इसी के साथ संडे मार्केट यहीं से होती है ख़त्म। हम आपको अभी रास्ते में पड़ने वाली और भी शॉप्स को दिखाएंगे। और जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमें एक हमारी जान पहचान की रिलेटिव मिल जाती हैं, जिन्हें देख करके हम लोग बहुत तेज़ी से कट मारते हैं, क्योंकि रिलेटिव जहाँ खतरा वहाँ। जस्ट किडिंग गाइस। और ये है बहराइच की फ्रेश खोए की शॉप। इसी के साथ हमें अनुपम अंकल की शॉप की इमरतियों की स्मेल आ जाती है, जो हमारी भूख को दोगुना बढ़ा देती हैं। हालांकि इमरतियाँ बनने में अभी थोड़ा वक्त था, तो हम लोग अपने दिलो दिमाग को समझा करके आगे बढ़ जाते हैं। फाइनली अब हम पहुंच जाते हैं घंटाघर चौक पर, और यहाँ से हम बड़ी ही सावधानी के साथ रोड को क्रॉस करते हैं और आपको दिखाते हैं बहराइच के फेमस क्लॉक टावर को। क्लॉक टावर देखने के लिए हमें इंटर करना होगा अमर शहीद हेमू कॉलोनी द्वार में। तो चलिए हम एंट्री लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है संडे मार्केट में आने वाली लेडीज़ अपने अपने हस्बैंड को यहाँ छोड़ के गई हैं, ताकि वो वहाँ पे आराम से शॉपिंग कर सकें। खैर ये है क्लॉक टावर, जो ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। माना जाता है क्लॉक टावर जो होता है वो शहर की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक होता है। और सामने दिख रहा ये बड़ा सा टावर जिस पे हमारे भारत की शान को लहराया जाता है, और ये इस वक्त इसलिए खाली है ताकि आंधी तूफान वगैरह में फ्लैग नीचे न गिर जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे बड़ी ही अच्छे तरीके से चिल कर रहे होते हैं। वैसे इस क्लॉक टावर एरिया में बीच बीच में कुछ प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज हुआ करते हैं। सो ये रहा बहराइच का क्लॉक टावर। सो माय क्यूटीज, ये रही संडे मार्केट की फुल वीडियो। आपको ये संडे मार्केट की वीडियो देख करके कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ बहराइच में आपको कहाँ की नेक्स्ट वीडियो चाहिए हमें ज़रूर बताएं। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।